बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। सरकार ने यह बंगला मत्स्य पालन, डेयरी और पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है। राबड़ी देवी को इसके बजाय 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला दिया गया है, लेकिन राबड़ी देवी ने यह बंगला खाली करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो फोर्स बुला ले, लेकिन वे अपनी मर्जी से ये घर नहीं छोड़ेंगी। मंत्री नंदकिशोर राम ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। इस मामले से बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे सरकारी बंगले को खाली करने के लिए कहा है। यह बंगला पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित है। भवन निर्माण विभाग ने 29 मई को राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में लिखा है कि यह घर अब मंत्री नंदकिशोर राम को दिया गया है। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर दूसरा बंगला पहले से ही आवंटित किया जा चुका था, लेकिन वे वहां शिफ्ट नहीं हुई। राबड़ी देवी 2006 से इस 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही हैं। यह घर उनके पति लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार से जुड़ा रहा है। लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए परिवार को लिफ्ट वाली सुविधा पसंद है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पहले भी यही वजह बताई थी। दिल्ली से पटना लौटने के बाद शनिवार को राबड़ी देवी ने साफ कहा कि वे इस बंगले को खाली नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ेंगी। अगर सरकार चाहे तो जितनी फोर्स बुला ले, लेकिन वे हटेंगी नहीं। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी सीधा संदेश दिया। मंत्री नंदकिशोर राम ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शनिवार को रामनगर में हुई प्रेस वार्ता में मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा कि मंत्री बनने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक कोई सरकारी घर नहीं मिला। बाद में नियम के अनुसार 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला उन्हें दिया गया, लेकिन राबड़ी देवी ने अभी तक यह बंगला खाली ही नहीं किया है। नंदकिशोर राम ने आरोप लगाया कि वे दलित समाज से आते हैं। रामनगर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उन्होंने कहा कि शायद यही वजह है कि बंगला खाली नहीं हो रहा है। मंत्री ने पूरे बिहार और देश के लोगों का ध्यान इस ओर खींचा। उन्होंने कहा कि दलित होने की वजह से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई। आवास आवंटन को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राबड़ी देवी का परिवार लंबे समय से इस बंगले में ही रह रहा है। यह जगह उनके लिए सिर्फ घर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि नियमों के मुताबिक काम हो रहा है। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें हार्डिंग रोड वाला घर दिया गया था। नवंबर 2025 में यह घर राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था, फिर भी वे पुराना बंगला नहीं छोड़ रही हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सचिवालय एसडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ बंगले पर पहुंची, लेकिन राबड़ी देवी अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि फोर्स से खाली करवाना हो तो करवा लें। आरजेडी पक्ष इस कार्रवाई को पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान मान रहा है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि लालू परिवार ने बिहार को 2 मुख्यमंत्री दिए और 15 साल तक राज्य की सत्ता संभाली। ऐसे में इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल नियम और कानून की बात कर रहा है। किसी भी पूर्व सीएम को जीवन भर सरकारी बंगला नहीं मिल सकता। 2019 में पटना हाई कोर्ट ने भी ऐसी सुविधाओं पर टिप्पणी की थी। नंदकिशोर राम बीजेपी से हैं और सम्राट चौधरी की सरकार में वे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बंगला ना मिलने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। राबड़ी देवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि नया मुख्यमंत्री बना है, लेकिन वे बंगला नहीं छोड़ेंगी। परिवार की सदस्यों की सुविधा और स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति में माहौल को काफ़ी ज़्यादा गर्मा दिया है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का भावनात्मक जुड़ाव है, तो दूसरी तरफ नए मंत्री का अधिकार और जाति का मुद्दा। सरकार ने राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब आगे क्या होगा यह देखना बाकी है। क्या प्रशासन फोर्स इस्तेमाल करेगा या बातचीत से मामला सुलझ जाएगा? स्थानीय लोग और राजनीतिक विश्लेषक इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कुछ का कहना है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि कुछ इसे राजनीतिक बदला मान रहे हैं। इस बंगले में रहते हुए राबड़ी देवी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, इसलिए अब ये बंगला छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। मंत्री नंदकिशोर राम का दलित कार्ड खेलना इस विवाद को और भी ज़्यादा संवेदनशील बना गया है। उन्होंने कहा कि दलित होना उनके लिए अभिशाप जैसा लग रहा है। इस बयान पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आरजेडी ने इस आरोप का जवाब देने की तैयारी कर ली है। पार्टी इसे सत्ताधारी दलों द्वारा किया गया राजनीतिक खेल बता रही है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राबड़ी देवी बंगले में बनी हुई हैं। सरकार का नोटिस जारी है।
मंत्री इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह घटना दिखाती है कि बिहार में सरकारी आवास से जुड़ा हुआ मामला कितना ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। पूर्व और वर्तमान नेताओं के बीच सुविधाओं को लेकर टकराव आम बात है। परिवार का कहना है कि लालू प्रसाद की सेहत को देखते हुए लिफ्ट वाला घर बेहतर है। नए बंगले में यह सुविधा ना होने की वजह से वे नहीं जा रहे हैं। सरकार का रुख सख्त है। नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए, चाहे वह कोई भी नेता ही क्यों ना हो। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बिहार की जनता अब इस विवाद का नतीजा देखने का इंतजार कर रही है। यह पूरा घटनाक्रम 29-30 मई 2026 के आसपास हुआ। खबर तेजी से फैली और राजनीतिक दलों में चर्चा का विषय बन गई। अब देखना यही होगा कि आखिर में आने वाले समय में इस मामले में क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।